देवी सज्जन, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना। अभी तक मेरे भोजन के लिए आप लोगों के टिफिन लेके आते थे, आप लोगों में से जो भी सज्जन, उनसे ही मेरा काम चलता था। अब थोड़ा सा इसको परिवर्तित कर रहे हैं, क्योंकि शायद एक दो लोग आज से यहाँ रहने आने वाले हैं, इसलिए अब टिफिन नहीं लाए जा सकेंगे, क्योंकि टिफिन में ये पता भी नहीं रहता कि कौन कितना खाता है, फिर कितने लोगों का भोजन ले जाना है, और उसके स्थान पर भोजन यहीं बनेगा आश्रम में से। आश्रम में रोज भोजन बनेगा और उसमें इतना करेंगे कि आप लोगों को ये लगे कि भाई हम तो टिफिन लाते थे तो गुरुजी के साथ बैठ के भोजन हम भी करते रहते थे और हमारा नुकसान होगा। वो नुकसान ना हो, इसलिए एक व्यवस्था ये रहेगी कि जिस प्रकार से आप टिफिन लाने वाले एक दिन पहले फोन करते थे कि भाई कल का टिफिन मैं लाऊंगा, अब इसी प्रकार आप एक दिन पहले ये सूचना दे देंगे, कल हम लोग भी आके भोजन आश्रम में करेंगे। और आश्रम में भोजन बनाना और भोजन करना, किसी दिन भी कोई भी आ सकते हैं, सुबह यहीं आके भोजन बनाएंगे, मेरा भी आपका भी, और आप लोग भी जितने आएंगे वो सब 4 आए 6 आए 10 आए, आपको पता ही है कि आपकी कृपा से कोई चीज की कमी रहती नहीं है आश्रम में, और सब आप ही लोग का दिया हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा समय भी आपको ज्ञान मिलेगा। भोजन बनाते समय भी साथ, भोजन करते समय भी साथ, और उसके बाद भी चाहे तो रुक सकते हैं, घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, कोई बंदिश नहीं रहेगी। कभी भी कोई भी आके रह सकता है, ये तो पहले से ही तय है। अभी इतना और करेंगे कि भोजन कल से ही रोजाना यहाँ बनेगा, और उसमें आप लोग भी बनाने में भी और खाने में भी साथ दे सकते हैं। बस शर्त इतनी रहेगी कि एक दिन पहले आपको सूचना देने पड़ेगी कि हम परिवार सहित या 4 जने या 2 जने कल आएंगे, सुबह भोजन आपके साथ करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी भोजन की। इसके बाद ही आज के प्रवचन में मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी सलाह देना चाहूँगा, एक ऐसा ज्ञान बताना चाहूँगा जिससे किसी भी साधन की जरूरत नहीं, किसी भी उपाय की जरूरत नहीं है, किसी भी साधना सुमरण की जरूरत नहीं। वास्तव में हम अपना वजूद भूल गए, उस वजूद को याद करना ही सुमरण है। हम क्या हैं हमको ये पता नहीं है, इसीलिए हम अपने आप को इतना कमजोर मानते हैं, इतना कमजोर समझते हैं, इतने ये कहें कि हम निरीह समझते हैं अपने आप को कि हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो मालूम आप लोगों को चीजों के लिए इतना लालायित क्यों है, पैसे के लिए इतना लालायित क्यों है, काम के लिए इतना लालायित क्यों है आप, धन के लिए इतना लालायित क्यों है आप, बेटे बेटी सगे संबंधियों के लिए इतना लालायित क्यों है आप। वही एक चीज कि हम अपने आप को किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं समझते। जो आदमी अपने आप को कमजोर समझता है
उसको सहायता की आवश्यकता होती है। भाई मैं सक्षम हूं, मुझे क्या जरूरत, धन हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? बिना धन के जिंदा नहीं रह सकते क्या? रहते। तो कई ऋषि मुनि हो गए, 100 साल से ऊपर जिए, कभी कमा न गए क्या? है? मगर नहीं, जो कमजोर समझता अपने आप को उसको बहुत धन चाहिए। जो कमजोर समझता अपने आप को उसको बेटे बेटी चाहिए। जो अपने आप को, तो वास्तव में हम भूल गए हैं कि हम क्या है। और इसके लिए कहावत सब जानते हैं आप। मैंने अभी फेसबुक पर डाली थी 2-3 दिन पहले। जो खुद की मदद नहीं कर सकता उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब इसके अर्थ क्या है? कि खुद ही हम इतने सक्षम हैं कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, न धन की, न जन की, न शक्ति की, न सरकार की। देखा आपने समाज में भी जो लोग बहुत कमजोर हैं, अपने आप को कमजोर मानते हैं, वो सरकार से रोज मांगते हैं, दूसरों से मांगते हैं, भाई से मांगते हैं, बाप से मांगते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि इससे मिलेगा उससे मिलेगा। जो सक्षम है, आप अपने घर में देखिए, आप यदि सक्षम मानते हैं अपने आप को तो किसी से मदद मांगने जाते हो, ये भीतर अपेक्षा रहती है, ये भाई इतना दे दे तो अच्छा, पड़ोसी इतना दे दे तो अच्छा, मोहल्ले वाले इतना दे दे तो अच्छा, सरकार इतना दे दे तो अच्छा, करते हो अपेक्षा। और जो कमजोर समझता है वो 24 घंटा बेटा बड़ा होगा तो ये करेगा, पत्नी ये कमा के दे देगी, पति इतना दे देगा। वास्तव में कमजोर है बेचारे, और कमजोर आदमी जीता भी नहीं है, क्या जिएगा वो? मैं एक छोटा सा दृष्टांत आप लोगों को बता रहा हूं और बिल्कुल सच्ची घटना है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे को फेसबुक पर मिले, उनको किसी शिष्य ने बताया कि गुरुजी के पास जाओ सब काम हो जाते हैं। दिल्ली के एक शिष्य हैं, उनने इनको बताया। ये बेचारे बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छी नौकरी में, बैंक की नौकरी में, मगर पीते बहुत है, शराब पीने के आदी है, 24 घंटे पीते हैं। अब उनको बताया कि गुरुजी के पास जाओगे तो छूट जाएगी तुम्हारी। वो मेरे पास उनने आए तो नहीं, अभी वो जोधपुर में है, और उनने मैसेज किए, फोन पे बात की। फोन पे भी बात करने लायक नहीं है, मैसेज करते हैं कि मेरी कैसी छूटेगी। मैंने कहा कभी नहीं छूटेगी। पता नहीं क्यों हम दूसरों से क्यों अपेक्षा रखते हैं। तुम्हारे में क्या कमी है भाई? पूरे परमात्मा है, पूरे ईश्वर हैं, हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, क्यों अपेक्षा करें? भगवान से अपेक्षा करते हैं, भगवान दे देगा। गुरु जी से अपेक्षा करते हैं, गुरु जी देगा। कोई किसी को कुछ नहीं देता, वो न दे सकता। इस बात को आप बिल्कुल गठान मान लेना।
हाँ देता, बहुत देता। गुरु सब दाता कोई नहीं, गुरु इतना देता है, किंतु तुम वो देने का गलत अर्थ लगाते हो। गुरु ये दे रहा है, बस इतना ही दे सकता है, बाकी अपने को करना है। भाई आपको यहाँ से स्टेशन जाना है इंदौर के, तो गुरु ने स्टेशन देखा है, रास्ता जानता है। आप यदि नहीं जानते तो पूछ लो, गुरु बता देता कि इधर से इधर, इधर से इधर जाओगे तो स्टेशन मिल जाएगा। अब जाना तो आपको ही पड़ेगा ना, गुरु कंधे बिठा के कभी नहीं ले जाएगा। और इतनी ताकत है आप। अब वो सज्जन मेरे से कहते हैं कि मेरे पर 25 लाख रुपया कर्जा हो गया, मैं बर्बाद हो गया हूं। और बर्बाद काय में हुआ हूं? शराब पीने से, छूटती नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं छूटती भाई? और मैं वैसा नहीं हूं जैसा आप समझ रहे हो कि मैं कोई राख उठा के दे दूंगा और आपकी शराब पीना बंद हो जाएगा। मैं आपको दवा बता रहा हूं, कर लो। बोले क्या? मैंने आज से मत पियो, छुओ ही मत, ये छूट गए। ये तुमको करना पड़ेगा, और तुम्हारे बिना की करे कुछ होएगा ही नहीं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो तुम्हारा भला करता है, तुमको करना है। हाँ, गुरु के पास आए और गुरु रास्ता बताता है। और मेरे को तो बड़ी घबराहट होती है, छोड़ दूं यदि एक दिन नहीं पीऊं तो घबराहट होती है, हाथ पैर कांपते हैं और बीमार पड़ जाता हूं। पड़ जाता, फर्क क्या पड़ेगा? अरे पी के भी तो मर रहा है, बिना पिए मर जा। बस ये सोच ले कि कुछ भी हो जाए इसको नहीं देखो, इसको नहीं छूऊंगा, छूट गए। अब इसमें गुरु क्या करेगा, भगवान क्या करेगा, कोई क्या करेगा बताइए? वही बात, जो खुद की मदद नहीं कर सकता वो किसी की कोई की मदद भी काम में नहीं आएगी जब तक खुद की मदद ना हो। एक अंग्रेजी कहावत है, Who help himself, God help themselves। ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद कर लेते हैं। जो खुद की मदद नहीं कर सकते उनकी भगवान भी मदद नहीं कर सकता, यानी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब ये कितना बड़ा मंत्र है, इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा। अब बताइए आप, ये बात आपको लगता भी होगा कि हमको पता है, मगर बिल्कुल पता नहीं, भूल जाते हैं बार बार। कोई अच्छे ढंग से कह दे अभी कि वो फलां के पास चले जाओ, 5 मंगलवार कर लो, खूब धन मिल जाएगा। धन कमाने से मिलता है, मंगलवार करने से थोड़ी मिलता है, गुरुवार करने से थोड़ी मिलता है? कमाओ, मिल जाएगा। अपनी मदद खुद ही करना पड़ती है। और तुम सबकी, ये मैंने वो जिसका उदाहरण दिया, ये उसकी अकेले की समस्या नहीं है हो, ये आप सबकी, मनुष्य मात्र की समस्या है। कहीं न कहीं आप उन अज्ञानताओं में जकड़े हुए हो। और वो अज्ञानताएं कैसे है तुमको पता है, ये भी तुमको पता है
ये फला चीज कितनी बेवकूफी कर रहा हूँ। हर दारू पीने वालों को, हर बीड़ी पीने वालों को, हर तम्बाकू गुटखा खाने वालों ये पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। हर एक चोरी करने वाले को पता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। हर एक झूठ बोलने वाले को पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या नहीं मालूम? मगर इस कदर उसके एडिक्ट हो गए, इस कदर उसके आदत पड़ गई कि उसके बिना रहते डर लगता, वास्तव में डर लगता। वो जो शराब नहीं छोड़ पा रहा है उसको ये डर है कि यार छोड़ दूंगा उस दिन मर जाऊंगा, क्योंकि मैं इसका आदी हो गया हूं, इसके बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकता, शरीर ही नहीं चलेगा। ऐसा मान लिया उसको, मान लिया खाली, हाँ होगा नहीं। और मैं ये जो कह रहा हूं ये सिर्फ मेरे अनुभव से कह रहा हूं। इन सब चीजों का मैंने अनुभव लिया है, उसके बाद कह रहा हूं। कैसी भी बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी आदत जैसे आप सोचते हो कि हम नहीं छोड़ सकेंगे, एक सेकंड में छोड़ी जा सकती है। तुम्हारा इरादे इतने मजबूत होना चाहिए। और देखिए ये तो बात छोटी छोटी बात की, बीड़ी छोड़ने की, शराब छोड़ने की, चाय छोड़ने की, झूठ छोड़ने की, बेईमानी छोड़ने की, किसी को लूटने की छोड़ने की, किसी की चोरी करना छोड़ने की, तो बहुत छोटी छोटी सी बात है, किंतु परमात्मा पाने की कितनी बड़ी बात है। और वो भी सिर्फ इससे ही आएगी। कोई गुरु नहीं दिलवा सकता, कोई भगवान नहीं दिलवा सकता, चलना आपको पड़ेगा। मेरे शिष्य बैठे भी नहीं आए, तो दो अच्छे दोस्त पीने के खूब आदि वो भी, और यहाँ भी आते थे, खूब आते थे, और खुद ही सुनाते थे भी थे किससे भी कि मिट्टी पीते और ऐसा ऐसा करते। मैंने मना नहीं किया कि मत पी लो, देख मैंने कहा कि जिस दिन मैं कहूंगा उस दिन से छोड़ दीजिएगा। उन्होंने कहा जिस दिन कहोगे उस दिन छोड़ देंगे। और मैंने 2-4 बार उनको नहीं कहा, खूब पीते। एक बार आए वो, उन्होंने खुद नहीं सुनाया कि हम पीते हैं और छोड़ देना चाहिए हमको, क्योंकि हम बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत बीमार हो गए हैं, लोगों को भी तकलीफ देते हैं, घर वालों को भी तकलीफ देते हैं, सब देते हैं। मैंने कहा मैं यही सुनना चाहता था। मैंने अभी तक मना नहीं किया। वो खुद कहते थे जिस दिन गुरुजी आप कहोगे हम छोड़ दें। मैंने कहा मैंने नहीं कहा आप लोग, आपने खुद कहा कि हम छोड़ देंगे, जिस दिन कहोगे उस दिन छोड़ देंगे। मैंने कहा अभी तक मैंने नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि तुमको खुद को इसका पता लग जाए कि हम कितने बुरे हैं। जिस दिन आओगे तुमको लग जाएगा कि हम बहुत बुराई में हैं, उस दिन तुम छोड़ने के लिए ताकत इकट्ठी कर लोगे। उस दिन मेरे को थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी। आज मुझे बहुत ताकत लगाने की जरूरत है। और जब वो आए और सोच के आए कि आज गुरु जी से पूछना है, आज यदि मना कर देंगे तो आज आखिरी बार खूब पिए उधर से आए और फिर छोड़े। यहाँ आए और मैंने कहा ना, अब आज के बाद ही, अभी के बाद ही, यहाँ से जाने के बाद ही कभी नहीं छुओ। और मुझे भरोसा है कि उन्होंने कभी नहीं छुई। रोज पीने वाले लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बुराई को हम जानते हैं कि ये बुराई है, भलाई को हम जानते हैं कि ये भलाई है, मगर
हम ये सोच लेते हैं कि पहली बात तो यही नहीं समझ पाते कि जिसे मैं बुराई नहीं मानता, क्या वो बुराई है? यहां से शुरू होता है। जिसको हम बुराई जानते ही नहीं, उसको कैसे बाहर निकले? तो सबसे पहला काम ये है कि जो चीज अच्छी नहीं है उसे हमें ये समझना आवश्यक है कि ये चीज अच्छी नहीं, और ये बताने का काम गुरु करता है। मैंने शुरू में कहा कि गुरु की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, भगवान की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं ही सक्षम है सब काम के लिए, किंतु आपको जब पता नहीं होता कि क्या बुरा और क्या भला, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है कि वो बताता है कि ये चीज अच्छी नहीं। और ये वो कब बता पाए? देखिए, जब तक उसे आपकी बुराई दिख न जाए। क्या बुराई है आप में, आपको तो दिख नहीं रही है, गुरु को भी कैसे दिख जाए? आप खुद बुराइयां कभी बताते नहीं हो किसी को। पहली बात तो आपको ये पता ही नहीं है कि ये बुराई है। यदि ये पता लग जाए कि ये चीज बुरी चीज है तो फिर आप छिपाने लगते हो, वो चीज बताते हैं। आप गुरु कैसे निकाले आपकी वो बुराई? उसके लिए गुरु को ये कहना पड़ता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमारे पास आओ। देखिए, आप लोग भी बहुत दूर रहते हैं जिस आदमी से, उसकी बुराई में पता रहती है क्या? नहीं। एक दोस्त बन गया नया नया, उसकी बुराई कुछ भी नहीं पता आपने को, बड़ा अच्छा लगता है, खूब प्रेम हो जाता। जब साथ रहने लगते हैं तो उसकी बुराइयां पता लगने लग जाती है। तो बुराइयां पता लगने लग जाती तो आपसे दूर हटने लग जाते हैं। और गुरु का यही तो कहना है कि भाई तुम पास आओ, ज्यादा से ज्यादा साथ रहने की कोशिश करो, ताकि आपकी बुराई क्या है वो पता लगे। और पता लगेगी तो फिर वो हटाने की कोशिश करेगा। वो हटाने की कोशिश क्या करेगा? आपको ही बताएगा कि इसको इस तरह से हटाई जा सकती है। अभी तो आपको यही नहीं पता कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अभी तो आप सोचते हैं कि अभी 1-1 किलो सोना मिल जाए तो कितने बड़े आदमी बन जाएंगे हम, कितने इज्जत वाले आदमी बन जाएंगे हम, कितने रईस आदमी बन जाएंगे, हमारा तो जीवन सुधर जाएगा। क्या 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो जीवन सुधर जाएगा। अभी तो इतना ही पता, ये अच्छा ही नहीं है, जैसे आप अच्छा ही समझ रहे हो, ये बहुत बुराई है। किंतु आपको पता नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छा ही समझ रहे हो। और इसको यदि अच्छा ही समझ रहे हो तो इसको छोड़ने की कब सोचोगे? आपको ये नहीं मालूम कि अच्छा क्या और बुरा क्या। आप तो जो आपको बता दिया गया कि बहुत अच्छा, उसको आपने अच्छा मान लिया, और मान लिया तो वही आप भी चाहते हो। ऐसे कपड़े पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इतना सोना पहन लेंगे, इतना जेवर पहन लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी गाड़ी में चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे मकान में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
ये बताया हुआ है और तुमने मान लिया। जब रहने जाते हो उसमें तो पता लग जाता है, और पता भी जब इतना मान लिया तो फिर पता भी नहीं लग पाता, कुछ और कारण ढूंढते हैं। भाई अभी आप ये सोच लें कि 4 पहिए की गाड़ी हो, कार हो हमारे पास, तो बहुत मजा आए। देखो, क्योंकि कार है ना, कार दूसरों ने बताया कि कार रखना बहुत बड़ी चीज है, बहुत इज्जत का काम है, बहुत सुविधा का काम है, बहुत आराम का काम, सब अच्छाइयां दिखती तुमको। कार रखने वालों को मालूम है कि बुराइयां भी है कार की, है, मगर अभी उसको भी समझ नहीं आई। उस हद तक समझ जाए। देखिए, अब मैं बताऊं आपको, मैं ये 20-22 साल से पैसे के पीछे बिल्कुल नहीं भागता, पैसा प्राप्त हो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ये किसी से सीखा नहीं है मैंने। सीखा तो ये था कि पैसा हो तो बहुत आनंद है, पैसा तो होना ही चाहिए। और मैं भी अपने 50 साल की उम्र तक पैसे के पीछे खूब भागा, मगर जब ये समझ में आया कि पैसा नहीं होता तो मैं इतना बुरा आदमी नहीं बनता, इतने दुर्गुण मेरे में नहीं आते, इतनी आदतें खराब नहीं होती, पैसे से आई। तो फिर ये बात भी समझ में आ गई, ये पैसा सबसे बड़ा दुश्मन है सारा, हमारा जीवन खराब करने के यदि कोई कारण है तो वो है पैसा। और जब से ये समझ में आ गई तब से पैसे के पीछे नहीं भागे, और पैसे के पीछे नहीं भागे तो जीवन सुधर गया, वो बुरी आदतें खत्म हो गई। जड़ कहाँ है? बुराई जाने की जड़ कहाँ है? अब देखो, आप बेचारे पैसे वाले को 50 बीमारियां हैं। मैंने बहुत साल पहले, जब मेरी 30 साल की उम्र थी, 40-45 साल पहले की बात है, मैं जब नौकरी करता था तो जहां मैं नौकरी करता था वहां तहसील स्थान था वो, और सबसे बड़े 2 अफसर होते थे, सबसे बड़े आदमी 2, एक डिप्टी कलेक्टर होता था, एसडीओ साहब और एक जज साहब। तो बड़ा आदमी बड़े आदमी के पास ही बैठेगा, दूसरे सब छोटे, कोई ना हमारे पास बैठ सकते, ना हम उनके पास बैठ सकते, न जाते आते, न मिलते जुलते, कुछ नहीं। तो कभी कभी मैं उनको भोजन पे अपने यहाँ बुला लेता, कभी उनके यहाँ मैं भोजन करने चला जाता। एक बार उन्होंने भोजन पे बुलाया, मैं अकेला रहता था, वो बाल बच्चों सहित रहते थे। मैंने देखा उनका लड़का मुश्किल से 11-12 साल का था, खूब मोटा हो रहा था, 11-12 साल का बच्चा। अब एसडीओ साहब यानी बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत पैसा मिलता। अब मैं उनके यहाँ भोजन पे गया तो संयोग से कुछ देर साहब या उनकी मिसेस इधर उधर गए। जब मैंने बच्चे से पूछ लिया भोजन करने के बाद, मैंने कहा यार तुम भोजन क्यों नहीं कर रहा था? अच्छा नहीं बना क्या? अच्छा नहीं लग रहा तुमको आज का भोजन? बोला नहीं अंकल, ये बात थोड़ी है, अच्छा तो बहुत लग रहा।
मैंने कहा फिर? बोले मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। 10-12 साल का बच्चा रोटी भी नहीं खा सके। अब सोचिए आप कमाते किस लिए हो? रोटी खाने के लिए। और जिस पैसे से इकलौता बच्चा रोटी भी नहीं खा सके, और वो आज नहीं खा सके, 10 साल की उम्र का हो के रोटी नहीं खा सके, वो आगे क्या खा सकेगा इस पैसे भाई रोटी? मगर अकल नहीं आती। ये अकल आ जाए कि जो पैसा आज नहीं रोटी खान दे रहा है वो कल क्या खान देगा है? जिस पैसे से रोटी खाई जा सकती है वो पैसा रोटी खाने में जहर हो गया है। ऐसा पैसा किस काम का? ये अकल भी ली जा सकती है और बेवकूफ भी जा सकते हैं। और ये अकल जो है सदगुरु देता है, क्योंकि वो वहां से चल के आया है, उस रास्ते से चल के आया। हम भूल जाते, भटक जाते हैं, और उस भटकन में हम जाने क्या क्या अज्ञानतावश करते हैं। मैंने एक स्लोगन, मुहावरा बनाया, मैंने खुद नहीं, आप सब जानते हैं, कई बार बोलता हूं। धर्म और कोई चीज नहीं है, सब फालतू बात है ये। ऊपर सुबह उठ के ना जल चढ़ा रहे हैं सूरज को, न फलाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये धर्म नहीं हो। ये बिल्कुल धर्म नहीं है। उपवास कर रहे हैं ना, मंदिर जा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, सब नाटक। धर्म है आपके जीवन को जो सबसे आनंदित बना दे आपका, वो काम धर्म है। मैंने अंग्रेजी में इसके लिए एक कहावत बनाई है, बेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द लाइफ इज रिलीजन। धर्म क्या है? जीवन की सबसे अच्छी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो जीवन को सुखी बना दे, आनंदित कर दे, वो धर्म है। अब ये सोच लीजिए आप, ये धर्म कामन हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता। भाई ये तो बहुत मामूली बात है जानने की कि ये सबका सामान्य कैसे हो सकता है। जो सुख जो है वो सबके अलग अलग है। भाई किसी का, आदमी का 2 रोटी में पेट भर जाता है, उसका 2 रोटी में सुख मिल गया, और किसी आदमी को 6 रोटी चाहिए। जब पेट भरता है तो उस आदमी का 6 रोटी होगी तो सुखी हो। तो सबका सुख अलग अलग है। हमने कॉमन मान लिया कि ये करो तो हो जाएगा, ये करो तो हो जाएगा। और अब जब मैं कहता हूं कि पैसे की इतनी आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि पैसे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यही तो मात खा जाते हैं। अब जब ये कहते हैं कि ये कहना ठीक नहीं कि पैसे की आवश्यकताएं बिल्कुल नहीं है, तो फिर आप क्या करते हो? पैसे की तरफ भागना शुरू कर देते हो गया। गुरु जी तो कह रहे हैं कि पैसे की आवश्यकता है तो भागो पैसे के। जब ये कहते हैं कि पैसे की आवश्यकता नहीं है तो फिर आप क्या सोचते हो? नहीं, पैसे के पास जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं। सम्यकता आने की आवश्यकता है। पर कपड़े पहनने की आवश्यकता यदि महसूस होती है तो उतना पहन लेना चाहिए।
लड़की भी वैसा करती है, देख लिया। अभी 4 दिन पहले आप यदि 4 दिन पहले की ये मीटिंग होती, ये सभा होती, तो आप सब गर्म कपड़े पहने होते कि नहीं? मैं भी उस टाइम ठंड थी 4 दिन पहले। आज किसी ने गर्म कपड़ा नहीं पहना। क्यों? जरूरत नहीं। और ये चीज जिसको पता लगती है कि मेरी वास्तव में क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, उस हिसाब से वो काम करता है, ये ज्ञान है। पैसे की जरूरत है, मगर मर जाए पैसे के लिए, 24 घंटे मरे जाए पैसे के लिए, बिल्कुल आवश्यक। और ये आवश्यकता अलग अलग है सबकी, तो कॉमन भी नहीं हो सकती। मगर क्यों उपद्रव करें? भाई इतने से काम चल जाता है। और वो छोटी छोटी बातें में, अब मैं कई बार कहता हूं आप लोगों को कि मैं 3 गिलास पानी में मेरा काम चल जाता है, अधिक से अधिक 4, 24 घंटे। इससे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। मैं चल रहा हूं बढ़िया। मैं ये नहीं कहता कि आप भी 3 गिलास पानी ही पीना, हो सकता है आपको 3 लीटर पानी पीना पड़े। क्यों? ये है ज्ञान। ज्ञान कभी कॉमन नहीं होता, ज्ञान कभी सामान्य नहीं होता, उसका कोई नियम नहीं है। अब आप यहां भी आते हैं, ये इतने लोग बैठे हैं, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है। कोई किस लिए आया है और कोई किस लिए आया है? ठीक है, किंतु कम से कम इतनी ईमानदारी हमारे अंदर होना चाहिए कि हम ऐसी जगह भी इतना ईमान से तो चले। आप क्या सोचते हैं कभी कभी कि हम गुरु जी के आंख में धूल झोंक के भी, बेवकूफ बना के भी अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, हमारा वो काम हो जाएगा? तो भैया ये आपकी भूल है, और इस भूल में बहुत तकलीफ पाएंगे। जिस जगह जैसी जरूरत हो वैसा करे भी तो ठीक है। और एक चीज तो मैं बता दूं कि होशियारी और चतुराई, चालाकी कभी भी काम की नहीं है। और ये चालाकी, चतुराई, ये आपका जीवन खराब करती है। और ये आती है बुद्धि से। तो कबीर ने कहा है, सहज समाधि भली संतो, सहज समाधि भली। सहज यानी सरल हो जाना। सरल हो जाना सबसे अच्छी चीज है, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। मगर हम सहज नहीं रह पाते।
और असहज होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। जितनी जहां भी आपकी बुद्धि आई बीच में का असहज हुआ है। सड़ी सी बात देखना, अभी बैठे हैं ना सब, एक सहज बैठना और एक बुद्धि लगा के बैठना। और यार ऐसा बैठूंगा तो ये क्या सोचेंगे, आसपास वाले लोग क्या कहेंगे कि यार इसको बैठना नहीं आता, तो फिर मैं ऐसा बैठू। देख, ये बुद्धि लगा असहज होगा। सड़ी सड़ी बात, हर बात में बुद्धि लगाना पड़ती है आपको। वो सहजता समाप्त करता है। कपड़े पहनना सहज है, कपड़े पहनना है। अब कपड़े 1000 के भी और 100 के भी। 100 रुपए के कपड़े में काम चल जाता हो तो 1000 के कपड़े की क्या जरूरत। बुद्धि लगाएंगे, देखिए बुद्धि असहज बनाती है। हाँ? सहज हो जाए। आप सोचिए, आप हर काम में भोजन आ गया है, भोजन यानी खाने की चीज जिससे पेट भर जाता आया है, ठीक खा लो। किंतु बुद्धि लगाना ये, अरे यार अपने को तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ज्यादा नमक नहीं आ जाए, ध्यान रखो। ठीक है, सतर्कता रखना बुरी चीज नहीं है, किंतु पकड़ के बैठ गए ये भी बुरी चीज है। और फिर हम सब काम के साथ देखें, बच्चे पढ़ते हैं, हम भी करते थे, परीक्षा में पास कर देना, भगवान नारियल चढ़ाऊंगा, तो भगवान कैसे पास कर देगा। और भाई परीक्षा दोगे, परीक्षा में लिखोगे, जो पूछा गया वही लिखोगे तो पास हो जाओ। दारू तुम पियो और छुड़वाए भगवान, छुड़वाए गुरु जी है। जिस तरह से तुमने शुरू कर दी और आज तुमको अच्छी नहीं लग रही है, तो जिस तरह शुरू करी उस तरह से खत्म कर। बीमारी तुम लाए हो, बीमारी हमारे कर्मों के कारण आती है, और इलाज हम दूसरों से करवाते हैं, इसकी मूर्खता है। भाई यदि आप समझ लें कि इस चीज से बीमारी आई है, वो न करें, बीमारी ठीक। मगर हमारे जीवन में सारा काम हमने दूसरों पे छोड़ रखा। बुराई हम ग्रहण कर लेते खुद ही, और भले बनने के लिए दूसरे के पास जाते हैं, तुम ठीक कर दो। अब सोचिए आप, मैं आपको बार बार कहता हूं, 22 साल हो गए किसी भगवान के मंदिर में नहीं गया, किसी जानकार से नहीं मिला हूं, किसी गुरु के पास नहीं गया हूं, किसी साधु के पास नहीं गया। आप दिन भर जाते हो विचारों में। ऐसा नहीं कि घमंड के कारण नहीं गया, अहंकार के कारण नहीं गया। भाई बीमारी में ला सकता हूं तो इलाज भी मैं कर सकता हूं। देखिए
और कम से कम बीमार हुआ ये 22 साल हो गए। कभी पेट नहीं दुखा, कभी सर नहीं दुखा, बहुत कम, कभी बुखार नहीं आया, दस्त नहीं लगे, कभी कुछ नहीं होता। क्यों? कि अपने को पता है कि बीमारी कहां से आती है, उसका इलाज क्या है। जब बीमारी मेरे कारण आई है तो इलाज भी मेरे कारण ही करता है, और सबको पता है। मगर हम उसके पास जाते हैं, इसके पास दिन भर पूछते हैं, और बताने वाले भी दुनिया मिलते हैं। मैंने जिस सज्जन की आपको उदाहरण दिया कि वो पीते बहुत हैं, मैंने उनसे एक ही बात कही कि मैंने कहा मैं उसने का बेवकूफ नहीं हुआ। तुम जिसके पास जाओगे दुनिया में, वो सब दवाई बताएंगे कि ये नहीं करो। मेरे पास भी किसी ने भेज दिया तुमको, मगर गलत जगह भेज दिया। मैं कोई इलाज नहीं बताऊंगा, और इलाज बता रहा हूं वो ऐसा इलाज है कि उससे इलाज होगा ही। सारी दुनिया के इलाज चूक सकते हैं, ये इलाज नहीं चुकेगा। बताइए आप, यदि एक पीने वाला सोच ले कि मैं अब हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा, इलाज हो गया कि नहीं? इतना इलाज, इतना अच्छा इलाज कोई हो सकता दुनिया में? मैंने कहा दुनिया में सबसे अच्छा इलाज बताओ। इतना अच्छा इलाज कोई नहीं बताएगा, पर इस पे आपका भरोसा नहीं आएगा। क्यों? कि आपकी तो आदत पड़ी हुई है दूसरों की मदद लेने की, दूसरों से छीन लेने की, दूसरों को ठग लेने की, दूसरों से प्राप्त हो वो मजा आता है। कई बार मेरे से पूछा, गुरुजी आप हमारे भविष्य के बारे में कोई पूछते? ऐसे लोग भविष्य बताते। कई लोग पूछते गुरुजी हमारे भविष्य के बारे में कुछ बताइए ना। मैंने कहा मैं वो बताऊंगा जो दुनिया में कोई नहीं बता सकता। इतना अच्छा भविष्य बताने वाला दुनिया में कोई नहीं है जितना अच्छा मैं बता सकता हूँ। बोले बताइए फिर। मैंने कहा तुम मरोगे, बोलो इसको कोई झूठ कर सकता है? दुनिया की कोई ताकत मेरे इस ब्रह्म वाक्य को झुठला सकता है? अब वो कह दे कि तुम नहीं मरोगे, ऐसा कोई दुनिया में भगवान? और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं तो तुम मरोगे, इसको कोई झूठ कर दे जब? इतना अच्छा भविष्य बताता हूं, मगर तुम भरोसा नहीं करते। तुम तो झूठ सुनने के आदी होगा। तुमको तो झूठा आदमी ही चाहिए। और दुकानें चल रही बेचारों की भविष्यवक्ताओं की, भविष्य बताने वालों के पास बहुत पैसा, खूब जाते हैं, आप ही जाने वाले, आप ही देने वाले, और वो कमाने वाले। क्या भविष्य बताएगा उसको, खुद को नहीं मालूम। भाई किसी भविष्य वक्ता के पास जाओ, भविष्य देखने वाले के पास जाना, कभी आजमा लेना इस बात को। जाना, भविष्य पूछ लेना और एक चाटा देना उसको। वो क्या क्यों मारा है? तो बोल तुमको नहीं मालूम था कि मैं तुमको चाटा मारने वाला हूं, बच जाते। भाई तुमको बचना चाहिए था कि नहीं? भाई तुम मेरे को बता रहे हो कि तुम्हारे पे संकट आने वाला है, 5 गुरुवार कर लेना संकट टल जाएंगे। जब तुम ये बता रहे थे तो तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं चाटा मारने वाला हूं? तुम खुद ही नहीं बच पाए, तुमको नहीं मालूम बचने का उपाय।
तुमको तो ये भी पता लगना चाहिए कि मैं चाटा मारने वाला था, और तुमको उसका उपाय भी पता होना चाहिए था, और बच भी जाना था, जो कुछ भी नहीं हुआ। तुम फिर कहाँ भविष्य जानते हो? तो ये सब बातों से निकलने का नाम ज्ञान है। इन चीजों से निकल जाने का नाम धर्म है, और कोई धर्म नहीं। अज्ञानता समाप्त होने का नाम ज्ञान है। अब सोचो आप, कितना कितना ज्ञान भरा है आपके अंदर। आप क्या सोचते हो? बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत समझदार हो, सब जानते हो, अव्वल दर्जे के अज्ञानी हो। पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर में मजा आता है, सबको आता है। नाटक देखते हैं टीवी पे, मैंने देखे 22 साल में कभी, देख ही नहीं सकता। सोचिए, आप उसके बिना रह नहीं सकते, और मैं देख नहीं सकता। क्या देखना उसमें? सास बहू का आ रहा है तो नाटक, सास भी नकली, बहू भी नकली, तो सास बहू नहीं है ये क्या? वो सास का रोल कर रही है, ये बहू का रोल कर रही है। ये पता है कि नहीं आपको? पिक्चर देखने जाते हो, वो हीरो हीरोइन पति पत्नी है क्या? नहीं। तुमको पता है कि नहीं? पता है, है? मगर पक्का ये माँ है इसकी, बाप है इसका बच्चे का, है? सब झूठ, और झूठ को कितना सच समझते हो, इसी का नाम अज्ञान है। अब जिस दिन से ज्ञान आ गया, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने सबसे पहले प्रवचन सुनना छोड़ा टीवी पे। मैं प्रवचन बहुत सुना लोगों के, मगर जिस दिन से ज्ञान आ गया, उस दिन से प्रवचन नहीं सुनता। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप ये भजन लगा देते हो, कबीर के भजन, तो कबीर जैसा आदमी को ज्ञानी नहीं मानो कि तो भजन नहीं सुन सकता। खूब सुनता था, बिल्कुल सच है, हर बात सच है, मगर तुमको वो कभी सच्चे झूठ नहीं लगते, मगर सच्चे बिल्कुल नहीं मानते हो। जब मैं उस सच्चाई को जान गया, अब सहज समाधि भली और संतोष सहज समाधि भली, ये भजन सुनने की क्या आवश्यकता? भजन गाने की भी क्या आवश्यकता है? मगर तुम जिंदगी भर गाते हो, सुनते हो, क्यों? मैं जान गया कि सहज समाधि भली, तो सहज समाधि में रहता हूं, अब क्यों सुनूं? हाँ, भजन सुनने की जरूरत क्या है? रहता हूं, है जरूरत क्या? मगर तुम दिन भर सुनो, क्यों कि रहना नहीं है उसको। कितनी झूठी जिंदगी जी रहे हो, सब झूठा, सबको मालूम है कि बेटे बेटे कभी सुख नहीं देते। नहीं मालूम? किसको नहीं मालूम? किसके बेटे ने खूब सुख दे दिया आज तक? किसी ने नहीं। मगर कौन बाप ऐसा, कौन माँ ऐसी है जो अपने बेटा बेटे का भरोसा नहीं कर रहा है? देखना है सब। आज देखो आप अनाथ आश्रम में
अनाथालय में जाके देखो, वो जितने बुढ़े बुढ़े लोग रहते हैं वहां वृद्धाश्रम में, उनके बेटे बेटे नहीं है क्या? सबके और ज्यादा है। एक वाला वहां मुश्किल से मिलेगा, 2 बेटे 4 बेटे मिले वो ज्यादा मिलेंगे। और पढ़े लिखों के माँ बाप मिलेंगे, अनपढ़ के नहीं मिलेंगे वहां। पूरे वृद्धाश्रम में जाकर देख लो, कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि मेरे बेटे के पास खिलाने को रोटी नहीं थी, इसलिए मेरे को वृद्धाश्रम में आना पड़ा। फिर सब ये कहेंगे बेटा डॉक्टर है, अमेरिका में रहता है, बेटे 4 हैं, चारों डॉक्टर हैं, मगर कोई रोटी नहीं देता, हमको वृद्धाश्रम आना पड़ा। और ये उनके याद नहीं, आप सबके हमारे सबके ये याद है, मगर हम कभी नहीं मानते इस बात को, है? कि बेटा रोटी नहीं दे, ऐसा कभी हो सकता है? कोई नहीं देता और कभी नहीं दी। मगर ये पता कब लगेगा? आज नहीं लग सकता, जब खुद के हाथ पैर नहीं चलेंगे, जब पता चलता। तो आज तो ये दिखता है कि ना क्या बात करते हो, बेटे बेटे होते ही इसलिए खाली उनकी परवरिश खूब अच्छे से अच्छी करते हैं, पर खूब अच्छे से अच्छा पढ़ाते लिखाते, काय के लिए? कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पक्का मानते बनेगा ही, वो बता कोई नहीं, एक का नहीं बना, अपन ही नहीं बना। किसी न किसी हद तक नहीं बन पाए, वो कहां से बन जाए? ये सत्यता, मगर ये सत्यता को जिंदगी भर झुठलाते, इसका नाम ज्ञान है। जो आदमी समझ गया उसमें हिम्मत है? अब तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि दारू तक छोड़ सको, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि बीड़ी तक छोड़ सको, और जाते हो किसी देवी देवता के पास, वो दुकान लेके बैठ गए, दुकान चलाने लग गए, किसी सर पे भगवानी आ रही है, तो भैरू जी आ रहे, फलाने आ रहे, और तुम्हारी बीमारियां ठीक कर रहे हैं। क्या बेवकूफिया? तुम्हारी बीमारी, वो जो बीमार है, सबसे बड़ा बीमार है, वो तुम्हारी बीमारी ठीक कर रहा, और तुम बड़े उससे जाते हो उसके पास बीमारी ठीक करवाने, जो खुद की ठीक नहीं कर पाया, खुद सबसे बड़ा बीमार। मैं कहता हूं लोगों को, दुनिया में कोई आदमी मुझे प्रभावित नहीं कर सकता, किसी भी चीज में कितना भी आगे हो जाए, मेरे को प्रभावित नहीं किया जा सकता। क्यों? मैं इतना ज्ञानी सर्वज्ञ हो गया क्या, या मैं इतना सक्षम हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। किंतु मुझे पता है कि ये भिखारी हमको क्या देगा। आज यदि सड़क पे अमिताभ बच्चन निकल रहा हो, तो आप सब अभी पता लग गया वो जा रहा, वो यहाँ प्रवचन में अकेले भले बैठो, सब भाग जाएंगे उसको देखने में, और सबको ये मालूम क्या देखना, अपने जैसा वो भी इंसान है, मगर भीतर में यार कुछ खासियत है, खास समझते हो, प्रभावित होते हो, प्रभावित होते हो तो असहज हो गए, सहज कहाँ है? देखा होगा आप लोगों ने, तो अब तो नहीं मालूम मेरे को, तो मैंने 20-25 साल से कभी पिक्चर देखने नहीं गया मैं।
नहीं तो पिक्चर हॉल में भी हमने देखा लोग पैसे फेंक रहे हैं पर्दे के ऊपर, भगवान को चलाते हैं ना, ये दिमाग में है। और भगवान आ गए तो पर्दे पे तो पता है कि ये कुछ नहीं, एक कपड़ा है उसके ऊपर लाइट फेंकी जा रही है, ये भी सबको मालूम पिक्चर देखने वालों। मगर भगवान अगर पैसे फेंक रहे हैं, वो विलन जब हीरो को मारता है तो आपको गुस्सा आता है, इसको मार डाल सालो, गाली बकते हैं। आपने भी सुने होंगे पिक्चर हॉल में बैठ के कुछ लोग विलन को गाली बकते हैं, हीरो के लिए ताली बजाते हैं, हार फेंकते हैं, फूल फेंकते हैं। काय के लिए? काम वहां कोई नहीं वहां, कपड़े का पर्दा उससे लाइट फेंकी जा रही, मगर अज्ञानता कितनी। और वही अज्ञानता मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को ये करते हैं, भगवान को वो करते हैं। वो करते काय के लिए मालूम? कोई नहीं करने वाला, आप में से एक नहीं करने वाला है, मुझे पता है। सारी दुनिया के बंदे उस बेवकूफी पे चल रहे हैं कि भगवान कुछ दे देगा, बस। यदि ये पता हो जाए कि ये कुछ नहीं देगा तो कोई मंदिर नहीं जाए। बताइए ऐसा कोई आदमी है जो मंदिर भी गया हो और भीतर ऐसी कोई भावना भी बिल्कुल ना हो कि भगवान कुछ